मेडिकल के इतिहास से पता चलता है कि पुराने समय से लेकर आज तक बीमारी और बीमारी से लड़ने के बाद आज का मनुष्य पूरी तरह बदल चुका है। न जाने कैसे कैसे वक्त बिताया हमारे पूर्वजों ने, फिर भी हम इस जनरेशन में अपने दोनों पैरों को जमाए आज भी खड़े हैं। आखिर वह कौन सी ऐसी घटना थी जिस घटना ने पूरी मानव जाति को लड़ने की एक ऐसी ताकत दी, जिस ताकत को लेकर पूरी मानव जाति आज भी इस पृथ्वी पर अपने पैर जमाए खड़ी है। अब तक बहुत ही बीमारियां आई और लाखों करोड़ों जानें लेकर चली गईं, लेकिन अगर आज की मेडिकल साइंस इतनी पावरफुल और इतनी आगे न होती तो हमारी पृथ्वी का नजारा कुछ अलग होता। लेकिन मेडिसिन, मेडिकल और फिजिशियन की जो शुरुआत हुई वो 460 बीसी पूर्व यूनान में हो गई थी। उस समय से पहले बीमारी मानव जाति से लड़कर न जाने कितने घरों को बेघर कर चुकी थी, लेकिन आगे जो हुआ उसका रिजल्ट आज भी हम मेडिकल, मेडिसिन और फार्मेसी में देख सकते हैं। उस समय आज की तरह ना मशीनरी सिस्टम, ना ही मेडिकल इक्विपमेंट और न ही इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी थी। फिर भी उस समय जो बीमारी से लड़ने की बुनियाद रखी गई थी वो काबिले तारीफ है। तो चलते हैं 460 बीसी पूर्व, जब चिकित्सा के इतिहास में एक ऐसा चिकित्सक का जन्म हुआ जिसे आज दुनिया बुकरात या हिप्पोक्रेट्स के नाम से जानती है। उनके पहले ही बहुत से ऐसे जीनियस आए, लेकिन वो अपना नाम इतिहास के पन्नों में न लिखवा सके, और जिनका नाम लिखा गया वो बदकिस्मती से इतिहास के पन्नों में दबा रह गया। लेकिन हिप्पोक्रेट्स, जिसे दुनिया चिकित्सा के जन्मदाता या आधुनिक चिकित्सक के जनक कहकर पुकारती है, उनका नाम आज भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि हिप्पोक्रेट्स का जन्म लगभग 460 बीसी पूर्व ग्रीक द्वीप कोस पर हुआ था। महान यूनानी फिलोसोफर प्लूटो ने हिप्पोक्रेट्स के बारे में अपनी किताब में लिखा है कि हिप्पोक्रेट्स ने दूर दूर जाकर चिकित्सा शास्त्र की शिक्षा दी। हिप्पोक्रेट्स के समय तक रोगों का उपचार करना एस्क्यूलेपियस के हाथों में था। इतिहास के पन्नों में ऐसा दर्ज है कि एस्क्यूलेपियस ऐसा चिकित्सक और फिजिशियन था जो मरते हुए व्यक्ति को जीवित रखने की ताकत रखता था। उन दिनों जिस भी व्यक्ति को कोई भी बीमारी हो जाती थी उसे अप्रसन्नता का परिणाम समझा जाता था, और उन दिनों बीमारी से बचने का एकमात्र रास्ता देवताओं को भेंट चढ़ाना था। अगर बीमार आदमी चल पाता तो वह एस्क्यूलेपियस के मंदिर तक पैदल चलकर जाता था, और एस्क्यूलेपियस के वर्कर्स उसे मरहम या काढ़ा बनाकर देते थे। सच कहें तो इस इलाज का उन लोगों के ठीक होने से कोई भी संबंध नहीं था। हिप्पोक्रेट्स ने इस विश्वास को खत्म कर दिया कि देवताओं में भी मनुष्य को निरोग करने की क्षमता होती है। हिप्पोक्रेट्स के अनुसार सर्जन का पद डॉक्टर से ऊंचा होता है, क्योंकि सर्जन रोगी को ध्यानपूर्वक देखकर उसका चेकअप करके उसके सिम्टम्स को लिख डालता है। इस तरह वो ऐसा प्रिस्क्रिप्शन तैयार कर सकता है जिसके अकॉर्डिंग वो यह डिसाइड कर लेता है कि वह कैसे ठीक हो सकता है। हिप्पोक्रेट्स के अपने कुछ रूल्स थे जो प्रेजेंट टाइम के फिजिशियन के अकॉर्डिंग उनसे मिलते जुलते हैं, जैसे कि रोगी की आंख की त्वचा का रंग कैसा है, शरीर का टेम्परेचर कितना है, भूख लगती है या नहीं, और यूरिन वगैरह का एक्सक्रेशन होना। ये वो सब रूल थे जो आज के डॉक्टर द्वारा यूज किए जाते हैं। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि रोगी की बीमारी के अकॉर्डिंग उसका एक चार्ट बनाया जाए। उन्हें इस बात का भी पता था कि मौसम के चेंज होने से या मौसम के बदलने से बीमारियों पर भी असर पड़ता है। जैसे जुकाम गर्मी के अकॉर्डिंग जाड़ों में अधिक होता है। उनके द्वारा कही गई बातों में एक बात यह है, द लाइफ सो शॉर्ट, द क्राफ्ट सो लॉन्ग टू लर्न, यानी कि ये जिंदगी बहुत ही छोटी है और ये कला सीखने के लिए बहुत अधिक समय की जरूरत होती है। डॉक्टर की पढ़ाई पूरी होने के बाद आज भी जो शपथ ली जाती है उसे हिप्पोक्रेट्स ओथ के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको हिप्पोक्रेट्स की बायोग्राफी पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आपको हिप्पोक्रेट्स की बायोग्राफी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।